दोस्तों आज बात गुरुग्राम की, उस शहर की जिसे कभी भारत का सिंगापुर कहा जाता था। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाते ऑफिस और सपना जो हर मिडिल क्लास को बेचा गया। गुरुग्राम में फ्लैट लो, जिंदगी सेट है। लेकिन रुकिए, यह सपना अब धीमा पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट वो रफ्तार नहीं दिखा रहा जिसके गीत कभी बिल्डर गाया करते थे। तो आइए आंकड़ों के साथ इस पूरे फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम जो कभी दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट का ताज था, अब सुस्ती की चपेट में है। जेएलएल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में गुरुग्राम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बिक्री में 23% की गिरावट दर्ज की गई। हां, ये वही गुरुग्राम है जहां कभी फ्लैट्स की बिक्री के लिए लोग रातों रात कतार में लग जाते थे। लेकिन अब खरीदार का मूड कुछ ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, भाई इतने पैसे में तो स्विट्जरलैंड में बंगला मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पहला, बिक्री की कमी। प्रॉपिक्विटी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बिक्री 2024 के 1,06,739 करोड़ रुपए से घटकर 2025 की पहली छमाही में करीब 80,000 करोड़ रुपए रह गई। यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है दोस्तों, ये वो शहर है जहां डीएलएफ जैसी कंपनियां 3 दिन में 5,590 करोड़ के फ्लैट बेच देती थी। दूसरा, कीमतों का बोझ। औसत प्रॉपर्टी की कीमत 16,186 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक पहुंच गई है। सोचिए, एक 2 BHK फ्लैट के लिए आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मिडिल क्लास की जेब कह रही है बस करो, अब और नहीं। तीसरा, इन्वेंट्री का पहाड़। इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो 1.68 तक पहुंच गया है, यानी बाजार में फ्लैट्स की सप्लाई मांग से ज्यादा है। बिल्डरों ने इतने फ्लैट्स बना दिए कि अब वो खाली पड़े हैं, जैसे किसी ने शादी का पंडाल सजा दिया लेकिन बारात नहीं आई। तो सवाल यह है कि आखिर गुरुग्राम का रियल एस्टेट जो कभी फरारी की रफ्तार से दौड़ता था, अब बैलगाड़ी की तरह क्यों बन गया है? पहला, महंगाई की मार। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन सैलरी का ग्राफ वही पुराना। द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी की कीमत 2020 में 9,434 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थी, जो 2024 में 18,668 तक पहुंच गई। अब खरीदार सोच रहा है, इतने में तो मैं गांव में खेत खरीद लूं। दूसरा, ब्याज दरों का दबाव। होम लोन की ब्याज दरें 8.5% से 9.5% के बीच झूल रही है। ईएमआई देने के लिए लोग अपनी किडनी बेचने को सोचने लगे हैं। तीसरा, लग्जरी का बुखार। गुरुग्राम में 91% लग्जरी घरों की बिक्री हो रही है, लेकिन मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग ठप है। बिल्डरों को लगता है हर कोई महल में रहना चाहता है, लेकिन हकीकत में लोग बस एक छत चाहते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अधूरा वादा। द्वारका एक्सप्रेसवे और सोना रोड की कनेक्टिविटी ने भले ही हवा बनाई, लेकिन ट्रैफिक जाम, अधूरी सड़कें और पानी बिजली की दिक्कतें अब भी खरीदारों को परेशान कर रही है। तो दोस्तों, यह है गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार, जहां बिल्डर आपको सितारों का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत में आपको सिर्फ ईएमआई की चमक मिलती है। बिल्डर ने फ्लैट तो बना दिए, लेकिन खरीदार अब कह रहे हैं भाई पहले जॉब तो पक्की हो जाए। सरकार को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सड़कें बनने से पहले जेब तो भरनी पड़ेगी। और हां, वो जो चमकते ब्रोशर्स में स्विमिंग पूल और जिम दिखाते हैं, वो ज्यादातर फ्लैट्स में सिर्फ प्लान में होते हैं, हकीकत में नहीं। दोस्तों, क्या गुरुग्राम का रियल एस्टेट फिर से रफ्तार पकड़ेगा या ये सुस्ती नया सामान्य है? एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ब्याज दरें कम हुई और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान दिया गया तो बाजार में जान आ सकती है। लेकिन तब तक खरीदारों का मंत्र है, सपना देखो लेकिन जेब संभालो। तो दोस्तों, ये थी गुरुग्राम के रियल एस्टेट की असल कहानी। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।